एक वकील तुम्हारे पीछे पड़ा है क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो ये वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। जो सत्य छिपा हुआ था वह अब उजागर हो रहा है। जिस क्षण तुम्हें भेजा गया है वह चेतावनी जो तुम्हारी आत्मा में हलचल मचा रही थी अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। स्वर्ग में युद्ध शुरू हो चुका है और उजागर होने का समय आ गया है। जो तुम पढ़ने वाले हो वह साधारण नहीं है, यह ईश्वरीय तत्परता से भेजा गया संदेश है। यह जागृत होने का आह्वान है। यह एक संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक वकील आगे बढ़ रहा है, एक निर्णय हो चुका है। तुम्हारा नाम उन जगहों पर बोला गया है जहां तुम कभी नहीं गए हो। तुम्हारी पहचान उन हाथों में दे दी गई है जिन्हें इसे कभी छूना नहीं चाहिए था। किसी ने बैठक के लिए बुलाया है, किसी ने निर्देश दिए हैं और कोई यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि तुम सत्य को न जान सको। लेकिन मैं प्रभु अब इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। मैं प्रभु वो उजागर कर रहा हूं जिसे वे छिपाए रखना चाहते थे। ये वकील केवल तुम्हें देख नहीं रहा है, वे तुम्हारा अध्ययन कर रहे हैं। उनके पास जानकारी है, जिस तक उन्हें पहुंच दी गई है वे देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। लेकिन सवाल बना हुआ है कि उन्हें किसने भेजा, किसने तुम्हारे कान में फुसफुसाया। उनके कान में नाम बताओ, किसने उनका ध्यान तुम्हारी ओर मोड़ा। यही तुम्हें समझना चाहिए, यही तुम्हें अपने आप को तैयार करना चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए जिसे तुम जानते हो। उसने गुप्त रूप से तुम्हारा नाम बोला है। तुम्हारे किसी करीबी ने वो दे दिया है जो संरक्षित किया जाना था। किसी ने एक योजना बनाई है ये सोचकर कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अब उनकी योजना उजागर हो रही है। अब उनकी गुप्त बातचीत पलटी जा रही है। अब उनके मौन कदम को बाधित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा मत करो। ये पहली बार नहीं है जब तुम्हारा नाम निर्णय के स्थानों पर फुसफुसाया गया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी ने तुम्हारे खिलाफ उन तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश की है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इस बार चीजें अलग हैं। इस बार उन्हें लगता है कि उनके पास सफल होने के लिए पर्याप्त है। इस बार उन्होंने वो इकट्ठा किया है जो उन्हें लगता है कि सबूत है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि मैं भगवान देख रहा हूं, मैं भगवान सुन रहा हूं और मैं भगवान उनकी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी आ रहा है उसके खिलाफ ये वकील कुछ चाहता है। लेकिन असली सवाल यह है कि उनके पीछे कौन है, कौन तार खींच रहा है, वास्तव में इसे शुरू करने के लिए कौन जिम्मेदार है। जब आप ये जानेंगे तो चौंक जाएंगे, आप हिल जाएंगे जब आप उस व्यक्ति का चेहरा देखेंगे जो आपके खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रहा है। क्योंकि ये कोई अजनबी नहीं है, ये कोई दूर का व्यक्ति नहीं है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको जानता है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको देखकर मुस्कुराया है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी परवाह करने का दिखावा किया है और फिर भी अंधेरे में वे आपको हटाने के लिए काम कर रहे हैं। जो आपका है उसे लेने के लिए, आपको ऐसी स्थिति में रखने के लिए जहां आपके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको कम करके आंका है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझे कम करके आंका है। मैंने पहले ही दस्तावेज देख लिए हैं, मैंने आपके बारे में लिखे शब्दों को पढ़ लिया है, मैंने पहले ही कागजात पर किए गए हस्ताक्षरों को देखा है। और मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ। वहां कुछ ऐसा लिखा है जो सच नहीं है, कुछ ऐसा सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो वास्तविक नहीं है। एक आरोप है लेकिन आरोप धोखे पर आधारित है। एक दावा है लेकिन दावा गढ़ा गया है। और जो इसके पीछे है उनका मानना है कि आप वापस नहीं लड़ेंगे, उनका मानना है कि आप नहीं देखेंगे। सत्य समय पर वे मानते हैं कि वे जीतेंगे, लेकिन मैं प्रभु आगे आ रहा हूं। मैं प्रभु तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। मैं प्रभु पर्दा उठा रहा हूं और हर छिपी हुई बात को उजागर कर रहा हूं। मेरे बच्चे, निराश मत हो, थके मत। इस रहस्य उद्घाटन को अपने आप को निराश महसूस न करने दें, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया है वही उन्हें फंसाएगा। जो शब्द उन्होंने तुम्हारे खिलाफ लिखे हैं वे उन्हीं पर लौट आएंगे। उन्होंने जो सबूत पेश किए हैं वे पलट जाएंगे। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। अपने आसपास की बातचीत को ध्यान से सुनने से पहले जो सामने आता है उस पर ध्यान दो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया है वे खुद को उजागर करना शुरू कर देंगे। उनके शब्द उन्हें धोखा देंगे, उनके कार्य उन्हें प्रकट करेंगे। और जब क्षण आएगा तुम अपनी आंखों से सत्य देखोगे। मैं तुम्हें दृढ़ रहने के लिए बुला रहा हूं, मैं तुम्हें मजबूत बने रहने के लिए बुला रहा हूं। कौन आरोपी है? जिसने इसे शुरू किया है उसे ही परिणाम भुगतने होंगे। ये मेरा तुम्हारे लिए वचन है। मेरे बच्चे, ये मेरी चेतावनी है, ये मेरा रहस्य उद्घाटन है। तुम्हें बुद्धिमता से कार्य करना चाहिए, तुम्हें विवेकशील होना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए,
क्योंकि पर्दाफाश होने का क्षण आ गया है। इस योजना के पीछे का व्यक्ति सामने आने वाला है। जिसने सोचा था कि वे सुरक्षित हैं, वह सामने आने वाला है। जिसने सोचा था कि वे बिना परिणाम के तुम्हारे विरुद्ध आगे बढ़ सकते हैं, उसका सामना होने वाला है। देखो मेरे बच्चे, शांत रहो और देखो, क्योंकि मैं प्रभु आगे बढ़ रहा हूं। मैं प्रभु कार्य कर रहा हूं। मैं प्रभु ईश्वरीय न्याय के साथ इस क्षण में आगे बढ़ रहा हूं। स्थिति बदल रही है, योजनाएं बदल रही हैं और विजय पहले से ही तुम्हारी है। संदेश दिया जा चुका है, चेतावनी दी जा चुकी है, सत्य अब सामने है। इससे पहले कि तुम स्वयं को तैयार करो, स्वयं को मजबूत करो और जान लो कि मैं प्रभु अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे अस्तित्व की शुरुआत से ही आपके हृदय में जो प्रश्न उठे हैं, अनिश्चितता के वे क्षण जब आपने स्पष्टता और दिशा की तलाश की है, आपके प्रति मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ है, एक क्षण के लिए भी नहीं। और आज मैं आपके लिए यह संदेश लाया हूं ताकि आप पर बोझ न पड़े, बल्कि आपको तैयार कर सकूं, आपको मजबूत बना सकूं, आपकी समझ पर से पर्दा हटा सकूं, ताकि आप बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ सकें। आपके आसपास ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें आपने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा है। ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपकी नजरों से छिपी हुई थी और अब मैं उन्हें प्रकाश में ला रहा हूं। आपको मेरे बच्चे जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो आपको इस मौसम में आगे बढ़ने में मदद करेगी। कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आपकी ओर ऐसे इरादे से देख रहा है जो दयालुता पर आधारित नहीं है। कोई है जो योजना बना रहा है, देख रहा है और उन तरीकों से आगे बढ़ रहा है जिन्हें आपने अभी तक नहीं समझा है। एक वकील आपके पीछे है, क्योंकि आपके पास दो चीजें हैं जिन्होंने आपका ध्यान खींचा है। दो चीजें जिन्होंने उन जगहों पर हलचल पैदा की है जिन्हें आप नहीं देख सकते। आपको मेरे बच्चे ये समझना चाहिए कि दुनिया ऐसे तरीकों से काम करती है जो हमेशा प्राकृतिक आंखों को दिखाई नहीं देते। ऐसी शक्तियां हैं जो दिखाई और दिखाई नहीं देती, जो पर्दे के पीछे काम करती हैं, घटनाओं को बुनती हैं, परिस्थितियों को जोड़ती हैं, परिणामों को प्रभावित करती हैं। आप जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं यह मानते हुए कि आपके कदम आपके अपने हैं, कि आपके विकल्प अकेले में लिए गए हैं, कि आपकी यात्रा व्यक्तिगत रही है और बड़े आंदोलनों से अलग रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब अकेले में कुछ भी नहीं होता है। आपके जीवन का महत्व आपकी समझ से परे है। आपकी उपस्थिति, आपके कार्यों, आपके अस्तित्व ने ही ध्यान आकर्षित किया है। और अब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर ध्यान दिया है, जिन्होंने अपनी योजनाओं को गति देना शुरू कर दिया है। ये वकील जिसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित किया गया है, वह केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों से कार्य नहीं कर रहा है। उसके पीछे एक गहरा कारण, एक बड़ा कारण है। आप पर उसका ध्यान केंद्रित करने के पीछे जो दो चीजें हैं जो आपके पास हैं, इनसे चीजों में गति आई है। हो सकता है कि आप यह भी महसूस न करें कि आपके पास क्या है। जो आपके हाथ में है उसका मूल्य, आपके भीतर जो शक्ति है, लेकिन दूसरे इसे देखते हैं, दूसरे इसे पहचानते हैं, दूसरे समझते हैं कि आपने अभी तक क्या पूरी तरह से नहीं समझा है, और उन्होंने निर्णय लिया है कि आपको उस एहसास तक पहुंचने से पहले उन्हें आपके खिलाफ जाना चाहिए। वे चुपचाप, सूक्ष्मता से, सावधानी से काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके कार्यों से अलार्म न उठे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके इरादे छिपे रहें जब तक कि आपकी प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको अज्ञानता में नहीं चलने दूंगा। मैं आपको अनजान नहीं पकड़े जाने दूंगा। तुम्हें बिना तैयारी के किसी परिस्थिति में कदम रखने की अनुमति नहीं देगा। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें उन अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहटों के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो मैंने तुम्हारे भीतर रखे हैं। तुमने इसे महसूस किया है ना? तुम्हें वह आभास कि कुछ बदल रहा है, कि कुछ ठीक नहीं है, कि तुम्हारे चारों ओर का वातावरण इस तरह से बदल गया है जिसे तुम पूरी तरह से समझा नहीं सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह महज संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा है जो अदृश्य गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है। उन लोगों की खामोश कार्य प्रणाली जिन्होंने खुद को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर लिया है। तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसे दरकिनार नहीं करना चाहिए, तुम्हें सुनना चाहिए और तुम्हें बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए। तुम्हारे पास जो दो चीजें हैं ये साधारण नहीं है। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें महत्वहीन या तुच्छ मानकर खारिज किया जा सके। ये उपहार, आशीर्वाद, जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैंने एक कारण से तुम्हारे हाथों में रखा है। लेकिन हर आशीर्वाद के साथ विरोध आता है, हर उपहार के साथ विरोध आता है जो इसे लेना चाहते हैं। हर जिम्मेदारी के साथ वे लोग आते हैं जो तुम्हें सफल होते देखने के बजाय असफल होते देखना चाहते हैं। तुम्हें बहुत कुछ सौंपा गया है और इसी कारण से ऐसे लोग हैं जो इसे तुमसे छीनना चाहते हैं।
ताकि इसे अपने लिए दावा कर सकें और इसे कुछ ऐसा बना सकें जो कभी नहीं होना चाहिए था। डरो मत मेरे बच्चे, डर को अपने दिल में जड़ जमाने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे आगे चला हूं। मैंने हर कदम को देखा है जो बनाया जाएगा, हर रणनीति जो बनाई जाएगी, हर शब्द जो बोला जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया है। लेकिन तुम्हें बुद्धिमता से चलना चाहिए, तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए, तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए कि चीजें तुम्हारे ध्यान के बिना खुद हल हो जाएंगी। तुम्हें समझदारी के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उस आत्मविश्वास के साथ जो यह जानने से आता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें आश्चर्य होगा कि क्या यह वास्तव में हो रहा है, क्या संकेत वास्तविक हैं, क्या दुनिया के शब्द जो तुम अभी पढ़ रहे हो वास्तव में तुम्हारे लिए हैं। लेकिन गहराई से तुम्हें पता है कि वे हैं। तुम्हारी आत्मा ने पहले ही इन शब्दों में सच्चाई को पहचान लिया है। तुम्हारा दिल पहले ही उनके अर्थ का भार महसूस कर चुका है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे खारिज मत करो, इसे हल्के में मत लो। अभी भी समय है, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सावधान रहो, तुम किस पर भरोसा करते हो। तुम जो बातचीत करते हो उसके प्रति सचेत रहो। एक गलत कदम, एक क्षण की कमजोरी, ताकि वे फायदा उठा सके। मैं आपको यह आपके दिल में संदेह पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो हो रहा है उसकी वास्तविकता से आपको अवगत कराने के लिए कह रहा हूं। यदि आप मेरे करीब रहेंगे तो आपके पास इसे नेविगेट करने का ज्ञान होगा। आवेग में आकर कार्य न करें, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न करें, भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। मुझे खोजिए और मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। पूछिए और मैं उत्तर दूंगा। सुनो और मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। लड़ाई लड़ने के लिए अकेले आपका काम नहीं है, आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैंने आपके चारों ओर सुरक्षा रखी है और आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी जब तक आप मेरे मार्गदर्शन के अनुरूप बने रहते हैं। लेकिन आपको अपना हिस्सा करना होगा, आपको जागरूकता के साथ चलना होगा, आपको वे कदम उठाने होंगे जो मैं आपको दिखाता हूं। आपको सच्चाई को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही यह मुश्किल हो, भले ही यह उन सभी चीजों को चुनौती दे जिन पर आप कभी विश्वास करते थे। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। यही प्यार है जिसके लिए मैं अब आपसे बात कर रहा। आपके आसपास की दुनिया बदल रही है और आपको अनजान नहीं पकड़ा जाना चाहिए। कुछ शक्तियां चुपचाप घूम रही हैं, ऐसी जगहों पर योजनाएं बन रही हैं जिन्हें आप अभी नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं, भगवान, सब कुछ देख रहा हूं और मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैंने आपको अपने प्रकाश से घेर लिया है। मेरी सुरक्षा आपके ऊपर है और मेरा हाथ आपको उन क्षणों में भी मार्गदर्शन कर रहा है जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं। डरो मत। जो अभी हो रहा है उसका उद्देश्य आपको नष्ट करना नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए आपको तैयार करना है। एक कानूनी मामला शुरू हो गया है। आरोपों की फुसफुसाहट है। बंद कमरों में आपके बारे में बातचीत हो रही है। आपकी जानकारी के बिना निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे चुने हुए लोगों के खिलाफ गुप्त रूप से बनाई गई कोई भी योजना टिक नहीं पाएगी। उनका मानना है कि वे कर सकते हैं। उन्होंने अंधेरे में जो साजिश रची है उसे जल्द ही प्रकाश में लाया जाएगा। मेरे बच्चे, डरो मत। कानूनी प्रणाली जटिल लग सकती है, स्थिति अनिश्चित लग सकती है, लेकिन मेरा हाथ इस मामले पर है जो आपको उलझाने के लिए कानूनी बातों के बारे में यह आध्यात्मिक है। ऐसी ताकतें हैं जो आपको बाधित देखना चाहती हैं, आपको धीमा देखना चाहती हैं, आपके आशीर्वाद में देरी देखना चाहती हैं। लेकिन मैं अब आपसे कहता हूं कि जो लोग मेरे चुने हुए लोगों के मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करेंगे वे केवल खुद को अवरुद्ध पाएंगे। जो लोग सत्य को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करेंगे वे खुद को अपने धोखे में उलझा हुआ पाएंगे। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। कोई भी सांसारिक शक्ति मेरी दिव्य योजना को रद्द नहीं कर सकती। जिसे दूसरे असंभव कह सकते हैं, मैं उसे पहले ही हो चुका कहता हूं। जो एक बाधा की तरह लगता है, वास्तव में अधिक आशीर्वाद का द्वार है। आपको अब पहले से कहीं ज्यादा मुझ पर भरोसा करना चाहिए। डर को अपने दिमाग को धुंधला न करने दें। चिंता को अपनी शांति को चुराने की अनुमति न दें। सब कुछ एक कारण से हो रहा है और जल्द ही आप समझेंगे कि मैंने इसे क्यों होने दिया। मैं तुम्हारे ऊपर देख रहा हूं मेरे बच्चे। इस स्थिति के उत्पन्न होने से बहुत पहले से मैं चीजों को तुम्हारे पक्ष में संरेखित कर रहा हूं। तब भी जब तुम इसे नहीं देख सकते थे। यह क्षण तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। यह तुम्हें विश्वास की शक्ति, मेरी सुरक्षा की गहराई, मेरे न्याय की परिमाण दिखाने के लिए है। मैं तुम्हारा वकील हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। कोई भी झूठा आरोप तुम्हारे खिलाफ नहीं टिकेगा।
तुम्हारे बारे में बोला गया कोई भी झूठ सफल नहीं होगा। तुम्हारे पास शक्ति होगी, कोई भी चालाकी सफल नहीं होगी, क्योंकि मेरा सत्य सब पर हावी है। छल इस स्थिति से जुड़ी एक महिला है जिसने ऐसे शब्द कहे हैं जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे, जिसने इस मामले को कानूनी स्तर तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। वह मानती है कि वह छिपी हुई है, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। वह मानती है कि वह सार्वजनिक रूप से एक बात कह सकती है और निजी तौर पर दूसरी, लेकिन उसके अपने शब्द ही उसे बर्बाद कर देंगे। मैंने उसे इस मार्ग से हटने, धार्मिकता चुनने, छल से दूर जाने के अवसर दिए हैं, लेकिन उसने जारी रखा है और अब उसके कार्यों का खुलासा होगा। मेरे बच्चे, जब चीजें अव्यवस्थित लगती हैं तो परेशान मत होइए। अव्यवस्था केवल उन चीजों का स्थानांतरण है जिन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जो तूफान बनता हुआ प्रतीत होता है वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। यह आपके जीवन में जो नहीं है उसे हटाने के लिए है। मैं आपका रास्ता साफ कर रहा हूं, मैं वह उजागर कर रहा हूं जो कभी छिपा हुआ था। आपने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने ये सब देखा है और मैंने पहले से ही रास्ता तैयार कर लिया है। वे स्वयं को शक्तिहीन पाएंगे जो यह विश्वास करते हैं कि वे तुम्हारा परिणाम निर्धारित कर सकते हैं। उन्हें यह एहसास होगा कि मैं प्रभु ने पहले ही तुम्हारी विजय निर्धारित कर दी है। इस बात की चिंता में समय बर्बाद मत करो कि क्या हो सकता है। मुझ पर अपना विश्वास रखो और जान लो कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए है वह मेरी महानता की गवाही में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। तुम ईश्वरीय कृपा के अधीन चल रहे हो और शीघ्र ही तुम देखोगे कि सब कुछ ठीक उसी प्रकार क्यों होना था जैसा हुआ। अपना विश्वास दृढ़ रखो, क्योंकि समाधान निकट है और यह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान होगा। गॉड को $50 देकर स्वीकृति प्राप्त कराने और कमेंट बॉक्स में थैंक यू गॉड लिखकर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ग में 2 देवदूत तुम्हें सचेत कर रहे हैं। यदि तुम देवदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, स्वर्ग बोल रहा है, देवदूत आगे बढ़ रहे हैं, समय आ गया है। ऊपर से एक जरूरी चेतावनी आई है और यह तुम्हें चिंतित करती है। स्वर्ग में 2 देवदूत भेजे गए हैं, वे तुम पर नजर रख रहे हैं और अब उनके पास एक संदेश है। उन्हें यह प्रकट करने के लिए भेजा गया है कि क्या छिपा हुआ है, तुम्हें आने वाली बात के बारे में चेतावनी देने के लिए, और जो आगे है उसके लिए तुम्हें तैयार करने के लिए। तुमने अपनी आत्मा में कुछ हलचल महसूस की होगी, तुमने वातावरण में बदलाव महसूस किया होगा, तुमने संकेत देखे होंगे। अंदर गहराई से एक भावना फुसफुसाती है कि कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह एक संयोग नहीं है, यह ईश्वर है जो तुम्हें ध्यान देने के लिए बुला रहा है। यह स्वर्ग तुम्हें जगा रहा है, यह ईश्वर है जो बहुत देर होने से पहले तुम तक पहुंच रहा है। 2 देवदूतों ने एक अलार्म बजाया है, उन्होंने तुम्हारा नाम बोला है। सर्वशक्तिमान के सिंहासन से पहले उन्होंने देखा है कि अदृश्य के पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, रहस्योद्घाटन लाने के लिए। आओ, वे छिपे हुए स्थानों पर प्रकाश डालने आए हैं। वे जो तुमने अभी तक नहीं देखा है उसे उजागर करने आए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य इस दिव्य चेतावनी के केंद्र में है। कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे तुम महसूस भी नहीं कर सकते। स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा गया है क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य एक बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। तुम थका हुआ महसूस कर रहे हो, तुम थका हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज तुम पर दबाव डाल रही है, कुछ अदृश्य, कुछ ऐसा जिसे तुम पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो। ये सिर्फ भौतिक नहीं है, ये सिर्फ प्राकृतिक में ही नहीं है, ये गहरा है, ये आध्यात्मिक है। ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्होंने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की है। ऐसे अदृश्य प्रभाव हैं जिन्होंने तुम्हारी ताकत को खत्म करने की कोशिश की है। तुम थकावट का वजन, थकान का बोझ महसूस कर रहे हो, भ्रम का बादल जो तुम्हारे ऊपर छाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम अनजान न पकड़े जाओ। मैं इसे उजागर कर रहा हूं ताकि तुम उठ सको और जो तुम्हारा है उसे वापस पा सको। स्वर्गदूतों को तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा गया है, उन्हें तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा गया है। उन्हें हर प्रकार के आध्यात्मिक और शारीरिक उत्पीड़न के खिलाफ एक ढाल के रूप में खड़े होने के लिए भेजा गया है जिसने तुम्हें जकड़ने की कोशिश की है। तुम्हारा शरीर अनमोल, तुम्हारा मन अनमोल है, तुम्हारी आत्मा अनमोल है और मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हें किसी भी चीज से आगे निकलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। तुमने अजीब पैटर्न देखे होंगे, तुमने असामान्य भारीपन महसूस किया होगा, तुमने खुद को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हुए पाया होगा, उठने के लिए संघर्ष करते हुए, अपनी उस ताकत को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, निराश मत हो।
देवदूत अब आगे बढ़ रहे हैं। दिव्य हाथ तुम्हारे जीवन में बह रहा है। अब तुम्हारी भलाई के खिलाफ एक असाइनमेंट किया गया है। तुम्हें धीमा करने का एक जानबूझकर प्रयास किया गया है। इसीलिए स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। इसीलिए स्वर्गदूतों को भेजा गया है। इसीलिए तुम इस क्षण में यह संदेश प्राप्त कर रहे हो। मैं वह देख रहा हूं जो तुम नहीं देख पा रहे हो। मैं वह सुन रहा हूं जो तुम नहीं सुन पा रहे हो। मैं जानता हूं जो तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। इसीलिए मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। इसीलिए मैं तुम तक पहुंच रहा हूं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, स्वर्गदूतों को तेजी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके इरादे छिपे हों, वह आपके सामने तो अच्छा बोलता है, लेकिन उसका दिल शुद्ध नहीं होता। वह चिंतित होने का दिखावा करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह ऐसे पेश आता है जैसे कि वह आपका समर्थन कर रहा हो, लेकिन वह करता नहीं। वह नकारात्मकता के बीज बोता रहा है। वह ऐसे शब्द बोलता रहा है जिनका आध्यात्मिक क्षेत्र में वजन रहा है। वह पर्दे के पीछे चीजों को प्रभावित करता रहा है और आपने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं देखा है। लेकिन अब मेरे बच्चे, मैं अब तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। मैं अब आंखों पर से पट्टी हटा रहा हूं। मैं जो छुपाया गया था उसे उजागर कर रहा हूं। आप नोटिस करना शुरू कर देंगे। आप सुनना शुरू कर देंगे। आप सत्य को पहचानना शुरू कर देंगे। जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दें। कुछ बातचीत के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर ध्यान दें। आपके चारों ओर बन रहे पैटर्न पर ध्यान दें। यह यादृच्छिक नहीं है, यह सामान्य नहीं है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देवदूत आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। स्वर्ग आपको बुला रहा है। यह आपके जागने का क्षण आप पर डाला जा रहा है। नवीनीकरण आपके शरीर में, आपकी आत्मा में छोड़ा जा रहा है। आप बहुत लंबे समय से थका हुआ महसूस कर रहे थे। आपने बहुत लंबे समय तक इस वजन को उठाया है। आप बहुत लंबे समय तक इस अदृश्य दबाव के तहत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब मैं इसे उठा रहा हूं। मैं इसे हटा रहा हूं। मैं हर उस जंजीर को तोड़ रहा हूं जिसने आपको वापस पकड़ने की कोशिश की थी। मेरे बच्चे, स्वर्गदूतों के संदेश को सुनो। अपना ख्याल रखना। जो मैं आपको बता रहा हूं उसकी उपेक्षा मत करो। जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसे अनदेखा मत करो। इस दिव्य हस्तक्षेप से दूर मत हो जाओ। तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम पर पहरा दिया जा रहा है। तुम्हें मार्गदर्शन दिया जा रहा है। एक बदलाव आ रहा है। एक सफलता निकट है। एक परिवर्तन हो रहा है। आप अंतर महसूस करेंगे। आप बदलाव देखेंगे। आप नवीनीकरण का अनुभव करेंगे। और जब ऐसा होगा तो आप जान लेंगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो कहा है उस पर भरोसा रखो। मैंने जो प्रकट किया है उस पर भरोसा रखो। स्वर्गदूतों के संदेश पर भरोसा रखो। तुम्हारे नवीनीकरण का समय अब है। तुम्हारी पुनर्स्थापना का मौसम आ गया है और जो मैंने पहले ही शुरू कर दिया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिसे मेरे नाम से बुलाया गया है, तुम जिसने मेरी उपस्थिति की तलाश की है और मेरी आवाज सुनने के लिए लंबे समय से तरस रहे हो, आज मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात करता हूं। मेरी आंखें उस क्षण से कभी नहीं हटी हैं जब से तुमने अपनी पहली सांस ली थी। मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हें सहारा दिया है, तुम्हें थामे रखा है। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुमने मेरा आलिंगन महसूस नहीं किया, तुमने जो भी आंसू बहाए हैं, मैंने हर प्रार्थना देखी है जो तुमने फुसफुसा कर कही है। मैंने तुम्हारे दिल की हर पुकार सुनी है। मैंने उसे नजरअंदाज नहीं किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी नजर से बच अपने दिल में जड़ें जमाओ। मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो आशा लाए बिना संकट लाता है और न ही मैं कोई रास्ता प्रदान किए बिना प्रकट करता हूं। तुमने अपने शरीर में वजन महसूस किया है, वह थकावट जो कभी कभी बिना कारण के तुम्हें जकड़ लेती है। वे क्षण जब शक्ति बिना कारण के तुम्हें छोड़ती हुई प्रतीत होती है। तुमने छोटे छोटे संकेतों और सूक्ष्म परिवर्तनों को देखा है। बेचैनी की फुसफुसाहट जिसने तुम्हें उस उद्देश्य से विचलित करने की कोशिश की है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। ये संयोग नहीं है और न ही इन्हें नजरअंदाज किया जाना है। मैं अब बोलता हूं ताकि तुम देख सको, ताकि तुम समझ सको और ताकि तुम बुद्धिमता से चल सको। स्वर्गदूतों ने वह देखा है जो तुमने नहीं देखा। उन्होंने उन आध्यात्मिक शक्तियों को देखा है जिन्होंने तुम पर बोझ डालने की कोशिश की है। ऐसी शक्तियां जो नहीं चाहती कि तुम ऊपर उठो। ऐसी शक्तियां जो नहीं चाहती कि तुम उस बुलावे को पूरा करो जो मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम इन चीजों की दया पर नहीं। आत्मा की आत्मा, तुम्हें यह देखना होगा कि भौतिक रूप में जो प्रकट होता है वह अक्सर अदृश्य क्षेत्र में जो हो रहा है उसका प्रतिबिंब होता है। और इसलिए मैं तुम्हें अब अपने आप को पुनः संरेखित करने के लिए बुलाता हूं ताकि मेरे वचन की सच्चाई के साथ समझौता कर सको।
उस आवरण में कदम रखो जो मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है। तुम उन चीजों को ढोते रहे हो जिन्हें उठाने के लिए मैंने तुमसे नहीं कहा था। तुमने उन बोझों को उठाया है जो कभी तुम्हारे कंधों पर नहीं आने चाहिए थे। तुमने इस दुनिया के दबावों को अपनी आत्मा में रिसने दिया है, अपने दिल को भारी करते हुए, अपने कदमों को भारी बनाते हुए। जब मैंने तुम्हें हल्के से चलने के लिए बुलाया है, तुम उन चीजों के बारे में चिंतित हो जिनका मैंने पहले ही ध्यान रखा है। तुमने उन मामलों पर तनाव लिया है जो मेरे हाथों में है। तुम्हारे शरीर ने इसके प्रभावों को महसूस किया है, क्योंकि तुम चिंता में रहने के लिए नहीं बनाए गए थे और न ही तुम इस दुनिया की चिंताओं से ग्रसित होने के लिए बने थे। मैंने तुम्हें अपना बोझ मुझ पर डालने के लिए कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि मैं व्यर्थ नहीं बोल रहा हूं। स्वर्गदूतों को तुम्हें सचेत करने के लिए भेजा गया है, ताकि तुम्हें चेतावनी दी जा सके कि तुम्हें क्या सुधारना है, ताकि तुम्हें उस संरेखण में बुलाया जा सके जो तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से में पूर्णता लाएगा। उन संकेतों पर ध्यान दो जो तुम्हारा शरीर तुम्हें दे रहा है। संकेतों को अनदेखा मत करो। थकान, बेचैनी, कमजोरी के क्षण, इन्हें नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि समझना है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। इसे पवित्र मानो, इसे पवित्र मानो, इसका सम्मान करो, इसे ज्ञान से पोषित करो। जो मैंने तुम्हें दिया है उसकी उपेक्षा मत करो। इस दुनिया के विकर्षणों को तुम्हें उस देखभाल से दूर मत जाने दो जो मैंने तुम्हें सौंपी है, क्योंकि यदि तुम्हारा शरीर लड़खड़ाता है, यदि तुम्हारी ताकत कम होती है, तो तुम मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखी गई यात्रा को कैसे पूरा करोगे? तुम दौड़ कैसे दौड़ोगे? मैंने तुम्हें दौड़ने के लिए बुलाया है। तुम्हें अपने हाथों में जो दिया गया है उसका ध्यान रखना। इसमें मैंने आपके लिए जो आवश्यक है वह प्रदान किया है, लेकिन आपको इसे पकड़ना होगा। तब तक इंतजार न करें। जब तक आपका शरीर हताशा में चिल्लाता ना हो, तब तक इंतजार न करें, जब तक कि वजन असहनीय न हो जाए। अभी कार्य करें, अभी चलें, अभी संरेखित करें। इस संदेश के आपके पास आने का एक कारण है, इस समय एक कारण है। स्वर्गदूतों को अलार्म बजाने के लिए भेजा गया है। बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन अत्यावश्यकता है। अभी भी समय है, लेकिन आपको देरी नहीं करनी चाहिए। पाठ्यक्रम को ठीक किया जा सकता है, तनाव को हटाया जा सकता है, नुकसान को पूर्ववत किया जा सकता है। मेरा उपचार उन लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से बहता है जो मेरे पास आते हैं, और आज मैं आपको आने के लिए बुलाता हूं। संकोच न करें, विरोध न करें। मेरे निर्देशों के लिए अपना दिल खोलें और आप परिवर्तन देखेंगे। अपनी आत्मा को मेरे नेतृत्व के लिए खोलें और आप चलेंगे, नवीनीकरण में चलें। मेरे ज्ञान के लिए अपना दिमाग खोलें और आप जो कल्पना की है उससे परे बहाली पाएंगे। यह डरने का समय नहीं है, बल्कि कार्रवाई का समय। स्वर्ग ने मेरे शब्द पहुंचा दिए हैं। अब मेरे बच्चे, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या करोगे? क्या तुम अनदेखा करोगे जो प्रकट किया गया है? क्या तुम दिए गए संकेतों को दरकिनार कर दोगे, या तुम सुनोगे? क्या तुम जवाब दोगे? क्या तुम उस उपचार की ओर आगे बढ़ोगे जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मेरी बाहें खुली हैं, मेरी शक्ति तैयार है, मेरा प्यार अविचल है। आओ और पूर्ण बनो। आओ और जो हमेशा तुम्हारा रहा है उसे ग्रहण करो। आओ और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बनाई गई योजना की पूर्णता में चलो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर विश्वास करो और देखो मैं क्या करता हूं। देवदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हें एक दिव्य क्षण में दिया जा रहा है। तुम्हारे संबंध में स्वर्ग में हलचल हुई है और 2 स्वर्गदूतों को तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में एक तत्काल रहस्य उद्घाटन के साथ भेजा गया है। हो सकता है कि तुम्हें अभी तक इसका एहसास न हुआ हो, लेकिन मैंने देखा है कि क्या बन रहा है। मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में फुसफुसाए, यहां तक कि जिन चीजों को तुमने नजरअंदाज किया, जिन क्षणों में तुमने असुविधा को दरकिनार किया, जिन समयों में तुम्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है लेकिन आगे बढ़ते रहे, मैंने तुम्हारी हड्डियों में थकावट देखी है। जिस तरह से तुमने अपने से भारी बोझ उठाया है, मैं जानता हूं कि तुम कितनी रातें जागते रहे हो और सोचते रहे हो कि तुम्हें थकान क्यों महसूस होती है जो मिटती नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि डरो मत, यह तुम्हारा अंत नहीं है। यह वह जगह नहीं है जहां तुम्हारी कहानी समाप्त होती है। हो सकता है कि दुश्मन ने संदेह के कान में फुसफुसाया हो, लेकिन मैंने तुम पर जीवन बोला है। मेरे बच्चे, तुम्हें सौंपे गए देवदूत पहले ही अपनी स्थिति में आ चुके हैं। वे तुम्हें घेर रहे हैं, तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा पर नजर रख रहे हैं। तुम्हें कमजोर महसूस कराने के लिए, तुम्हारी प्रगति को धीमा करने के लिए तुम्हें बोझिल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि तुम उस उद्देश्य में आगे न बढ़ सको जो मेरे पास तुम्हारे लिए है।
लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अब अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ ताकि आप उपचार की ओर सही मार्ग की तलाश कर सकें। एक कारण है कि मैं आपके दिल में कुछ विचार डाल रहा हूं जो आपको एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह संयोग से नहीं है कि आप खुद की बेहतर देखभाल करने के लिए आकर्षित महसूस कर रहे हैं, पूर्णता के एक नए मौसम में कदम रखने के लिए अलग अलग विकल्प बना रहे हैं। ये यादृच्छिक विचार नहीं है, ये मेरी फुसफुसाहट है जो आपको पुनर्स्थापना की ओर मार्गदर्शन कर रही है। आपके आसपास एक व्यक्ति है जिसने इस बदलाव को महसूस किया है। उसने आपके बारे में कुछ नोटिस किया है, लेकिन उसने चुप्पी साध रखी है। मैं इस व्यक्ति का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए करूंगा कि मैं अब आपसे क्या बोल रहा हूं। ध्यान दें मेरे बच्चे, जब बातचीत आए, जब चिंता जताई जाए तो इसे खारिज न करें। मैंने आपकी जिंदगी में लोगों को इस धरती पर मेरे हाथ और पैर बनने में मदद करने के लिए रखा है, ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि आप अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, दुश्मन ने सोचा कि अगर वह आपको अस्वस्थ महसूस करा सकता है, अगर वह आपकी आत्मा में थकावट डाल सकता है, अगर वह आपके शरीर को कमजोर कर सकता, आगे बढ़ते हुए वे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप कर रहे हैं। जहां अंधकार ने जड़ें जमाने की कोशिश की, मैं वहां प्रकाश ला रहा हूं। जहां एक कार्य था जिसका उद्देश्य तुम्हारी भलाई को बाधित करना था, मैं इसे एक गवाही में बदल रहा हूं। मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, तब तक प्रतीक्षा मत करो जब तक स्थिति बदतर ना हो जाए, तब तक कार्रवाई करो। मैंने पहले ही चेतावनी भेज दी है और मैं अब तुम्हें आगे बढ़ने की बुद्धि दे रहा हूं। अपना ख्याल रखो, तुम जो खाते हो उसके प्रति सचेत रहो, अपने जीवन में आने वाले तनाव के प्रति सचेत रहो, उस भार के प्रति सचेत रहो जो तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हें निरंतर संघर्ष में जीने के लिए नहीं बनाया है। लगातार थका हुआ, लगातार इस बात की चिंता करते रहना कि कल क्या होगा, यह सब मेरे लिए है। विश्वास करो कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। जिस उपचार की तुम तलाश कर रहे हो वह पहले से ही गति में है। तुम जल्द ही एक बदलाव महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम एक दिन जागोगे और लंबे समय से ज्यादा हल्का महसूस करोगे। तुम पर मंडरा रहा कोहरा छंट जाएगा और तुम्हारे दिमाग में स्पष्टता लौट आएगी। आईडी, तुम देखोगे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है, कि मैं हर पल, हर संघर्ष, हर अनिश्चितता के माध्यम से तुम्हारे साथ रहा हूं। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हें देख रहा है, कोई है जो चुपचाप तुम्हारे खिलाफ बोलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है और उन्हें तुम्हारे उद्देश्य पर संदेह करने के लिए एक कारण के रूप में उपयोग किया है, लेकिन वे नहीं जानते कि मैं पर्दे के पीछे क्या कर रहा हूं। वे नहीं जानते कि शीघ्र ही जो पुनर्स्थापना होने वाली है, वे शीघ्र ही परिवर्तन देखेंगे, वे चमत्कार देखेंगे। जो उन्होंने सोचा था कि तुम्हारा पतन तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण बन जाएगा। उनके शब्दों को तुम्हें हिलाने मत दो, उनके संदेहों को अपने दिल में डर पैदा मत करने दो। मैंने पहले ही तुम पर जीत की घोषणा कर दी है। मैंने पहले ही तुम्हारी चिकित्सा सुनिश्चित कर दी है। स्वर्ग में देवदूत आनंदित हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि क्या आ रहा है। वे जानते हैं कि जो तुम्हारे विरुद्ध आने की कोशिश कर रहा था वह एक आशीर्वाद में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, ये कोई भी बाधा तुम्हें मेरी योजना से नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें अनुग्रह से घेर रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में सही लोगों को भेज रहा हूं। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारे नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं, जिन्होंने वास्तव में तुम्हारा साथ नहीं दिया है। यह तुम्हारे नवीनीकरण का समय है। देखो, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति और तुम्हारे आनंद को पुनः स्थापित करता हूं। तुम इसकी गवाही दोगी। मेरे बच्चे, तुम इस क्षण को देखोगी और देखोगी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। स्वर्गदूतों ने बोल दिया है, स्वर्ग हिल गया है और अब चमत्कार घटित हो रहा है। भरोसा रखो, विश्वास करो और जानो कि मैं सभी चीजों पर काम कर रहा हूं। अनुष्का से $50 दे देना एक ब्रह्मांड से संदेश लाने में बहुत मेहनत लगती है। किसी ने 10 लोगों के साथ एक गुप्त बैठक की थी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि यह वह संदेश है जिसे आपको बहुत देर होने से पहले सुनना चाहिए। स्वर्ग ने रिकॉर्ड किया है कि आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। स्वर्गदूतों को आपको चेतावनी देने के लिए भेजा गया है, क्योंकि समय बीत रहा है। एक गुप्त बैठक थी। 10 लोग एक सर्कल में बैठे थे, आपका नाम फुसफुसाते हुए आपके भाग्य पर चर्चा कर रहे थे। आपके खिलाफ उन तरीकों से साजिश कर रहे थे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने सोचा था कि आप कभी नहीं जान पाएंगे। उन्होंने सोचा कि उनकी योजनाएं छिपी हुई थीं। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने ये सब देखा है, मैंने हर शब्द सुना है और अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वे अंधेरे में एक साथ बैठे थे।
उनके दिल धोखे से भरे थे, उनके शब्द जहर से सने हुए थे। उन्होंने आपके बारे में प्यार से नहीं बल्कि ईर्ष्या के साथ बात की थी। वे आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए, लेकिन आपकी पीठ पीछे उनके चेहरे बदल गए। उन्होंने दुष्ट इरादों से भरी नजरों का आदान प्रदान किया। उन्हें अपनी आंखों के सामने रखो। मेरे बच्चे, ये समझो कि हर कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा है वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं है। हर कोई जो तुम्हें मित्र कहता है वास्तव में तुम्हारा सहयोगी नहीं है। हर कोई जो तुम्हारा समर्थन करने का दावा करता है वास्तव में तुम्हारे लिए खुश नहीं है। कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारे आसपास की हर चीज में हेर फेर कर रहे हैं, बस तुम्हें असफल होते देखने के लिए। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैंने तुम्हें अपने स्वर्गदूतों से घेर रखा है। वे यह नहीं समझते कि मैं तुमसे आगे निकल गया हूं। मैंने वहां रास्ता बना दिया है जहां कोई रास्ता नहीं था। मैंने उनके हमला करने से पहले ही तुम्हारे लिए भागने का रास्ता तैयार कर रखा है। उनमें से एक वह है जिस पर तुमने बहुत भरोसा किया है। उनमें से एक वह है जिस पर तुमने कभी भरोसा किया था। उनमें से एक वह है जो तुम्हारे रहस्यों, तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी कमजोरियों को जानता है, और उन्होंने वह ले लिया है जो तुमने उन्हें विश्वास में दिया था और इसे तुम्हारे खिलाफ एक हथियार में बदल दिया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, डरो मत। उनके हथियार सफल नहीं होंगे। उनके शब्द तुम्हें नष्ट नहीं करेंगे। उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। उनके शब्दों को भ्रम में बदलने के लिए उनके समझौते, मैंने उनकी एकता को चकनाचूर कर दिया है, उनकी नींव को तोड़ दिया है, उनके आत्मविश्वास को डगमगा दिया है। वे सफल नहीं होंगे। वे सफल नहीं होंगे। उनमें से एक के मन में ग्लानि है। उनमें से एक इस रहस्य को छिपाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है। वे जानते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं। वे जानते हैं कि आपके खिलाफ जो कहा गया है वह झूठ, ईर्ष्या, जलन पर आधारित है। और मेरे बच्चे, मैं आपको बताता हूं कि उनका विवेक उन्हें धोखा देगा। वे लड़खड़ाने लगेंगे। वे कमजोरी के लक्षण दिखाना शुरू कर देंगे। मेरे बच्चे पर ध्यान दें, क्योंकि आप एक बदलाव को महसूस करेंगे। आप एक बदलाव को महसूस करेंगे। जो सबसे अच्छा होने का दिखावा कर रहा था वह अचानक असहज हो जाएगा। वह फिसलना शुरू कर देगा। वह आपसे बचना शुरू कर देगा। वह ऐसी बातें कहना शुरू कर देगा जो सच्चाई को उजागर करती है। यह उजागर होने का क्षण है। यह रहस्य उद्घाटन का क्षण है। यह वह क्षण है जब छिपी हुई चीजें प्रकाश में आती हैं। मैं ये समझना शुरू करो कि संकेत हमेशा से थे, लेकिन अब मैं उन्हें स्पष्ट कर रहा हूं कि उनमें एक महिला है। उसने अच्छी तरह से भूमिका निभाई है। उसने आपका दोस्त, आपकी बहन, आपका विश्वास पात्र होने का नाटक किया है। उसने अपनी पीठ के पीछे एक खंजर छिपाते हुए आपको देखकर मुस्कुराया है। उसने आपको समर्थन देने का नाटक किया है, जबकि वह गुप्त रूप से आपको तोड़ रही है। और अब उसके धोखे का समय समाप्त हो गया है। अब वह बेनकाब होने वाली है। मेरे बच्चे, ध्यान से देखो कि आने वाले दिनों में क्या होता है। एक संकेत तुम्हें दिया जाएगा। जुबान फिसलने का एक क्षण, कमजोरी का एक क्षण, उनके बीच अचानक बहस, और तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन स्पष्ट दृष्टि से छिपा हुआ था। तुम्हें पता चल जाएगा कि आपके बगीचे में सांप कौन रहा है। मैं आपकी रक्षा के लिए महादूत माइकल को भेज रहा हूं। दुश्मन ने सोचा कि आप असुरक्षित हैं। दुश्मन ने सोचा कि आप कमजोर हैं, लेकिन मैंने अपने स्वर्गदूतों को आपके चारों ओर आग की दीवार की तरह रखा है। कोई भी हमला आपको छू नहीं पाएगा। बच्चे, इसे हल्के में मत लो। यह तुम्हारे जागरण का क्षण है। यह तुम्हारे कार्य का क्षण है। सांप की तरह बुद्धिमान बनो, लेकिन कबूतर की तरह मासूम उनसे भिड़ो मत। फिर भी नियत समय से पहले उन्हें उजागर मत करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कब बोलना है। मैं तुम्हें शब्द दूंगा। मैं तुम्हें कार्रवाई करने का सटीक क्षण बताऊंगा। अभी देखो, ध्यान से देखो। संकेत एक एक करके आएंगे। सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने सामने आएगी, और जब समय आएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है। तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर भरोसा करना है। तुम्हें पता चल जाएगा कि किससे अपने जीवन से काट देना है। जो मैं हटा रहा हूं उसे मत पकड़ो। जो मैं उजागर कर रहा हूं उस पर शोक मत करो। मैं जो अभी कर रहा हूं वह तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारी जीत के लिए है। तुम्हें चुना गया है। मेरे बच्चे, बच्चे, यह लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है। दृढ़ रहो, हिलो मत। जो गुप्त बैठक उन्होंने अंधेरे में की थी उसे स्वर्ग के प्रकाश ने देख लिया है। जो 10 सत्य का क्षण, ध्यान से तैयार रहो और देखो कि मैं तुम्हारी ओर से कैसे आगे बढ़ता हूं। पर्दाफाश हो चुका है। न्याय अब है। मेरे प्यारे बच्चे, अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। मैं तुमसे अब आग्रहपूर्वक, प्रेम और सत्य के साथ बोल रहा हूं। तुमने उत्तर खोजे हैं। तुम स्पष्टता के लिए तरस रहे हो
और तुमने सोचा है कि क्यों कुछ चीजें तुम्हारी आत्मा में अस्थिर महसूस कर रही हैं। आज मैं तुम्हारे पास ज्ञान और अंतर्दृष्टि के साथ रहस्योद्घाटन के साथ आया हूं। जो बातें तुमसे छिपी थी, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह डर पैदा करने या संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उस वास्तविकता से अवगत कराने के लिए है जो बंद दरवाजों के पीछे हो रही है। तुम्हें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसे महज संयोग मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि मैं अब तुमसे बोल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम ज्ञान, विवेक और शक्ति में चलो। एक सभा हुई है, एक बैठक हुई है, एक गुप्त बातचीत हुई है, जहां तुम्हारा नाम बोला गया था, जहां तुम्हारे उद्देश्य पर चर्चा की गई थी, जहां तुम्हारे बारे में योजनाएं बनाई गई थी। ऐसे इरादे जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं है। उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं जो तुम्हारे कानों के लिए नहीं थे। फिर भी मैंने हर शब्द सुना है। उन्होंने फुसफुसाहट में चर्चाएं तैयार की है, लेकिन मैं अंधेरे में रोशनी लाता हूं और जो गुप्त रूप से किया जाता है उसे प्रकट करता हूं। मेरे बच्चे, मैं यह तुम्हारे भीतर घृणा या आक्रोश पैदा करने के लिए नहीं प्रकट करता हूं, बल्कि इसलिए कि तुम समझदार हो सको, ताकि तुम उस समय को समझ सको जिसमें तुम हो, और ताकि तुम उस स्थान पर दृढ़ रहो जहां मैंने तुम्हें रखा है। तुम्हें अलग रखा गया है। तुम्हें उससे बड़ी चीज के लिए बुलाया गया है जिसे तुम्हारे आसपास के कई लोग समझ नहीं सकते हैं। तुम्हारे जीवन पर किया गया उपकार अनदेखा नहीं किया गया है। ऐसे लोग हैं जो ये नहीं समझते हैं कि तुम कैसे या क्यों बढ़ते रहते हो, क्यों तुम्हारा नाम वजन रखता है, क्यों तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं जो दूसरों के लिए बंद हैं। उन्होंने आपस में उत्तर खोजे हैं। यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझते हैं कि मैंने जो स्थापित किया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने तुम्हारे ऊपर जो बोला है कोई आवाज उसे चुप नहीं करा सकती। जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है उसे कोई मानव हाथ नहीं हटा सकता। तुम्हें जागरूक होना चाहिए। फिर भी जो हुआ है उससे तुम्हें भस्म नहीं होना चाहिए। उस बैठक में बोले गए शब्द, तुम्हारी पीठ पीछे हुई चर्चाएं, उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं वे सफल नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है। मैंने तुम्हें ढक लिया है, तुम्हें ढाल बना लिया है और अपनी उपस्थिति से तुम्हें घेर लिया है। चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, चाहे उन्होंने कुछ भी प्रयास किया हो, चाहे उन्होंने कोई भी रणनीति बनाई हो, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं रहे हो। तब भी जब ऐसा लगता है कि तुम अकेले खड़े हो, तब भी जब तुम परित्यक्त महसूस करते हो, तब भी जब अकेलेपन का भार तुम्हारे दिल पर दबा हुआ हो, मैं वहां था। मैं हमेशा वहां था। तुमने इसे महसूस किया है ना? तुमने वातावरण में बदलाव महसूस किया है। तुम्हारे आसपास कुछ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया है। तुमने अचानक खामोशी, झिझक के क्षणों, बातचीत को महसूस किया है, जो कमरे में प्रवेश करते ही अचानक समाप्त हो जाती है। तुम्हारी आत्मा अशांत हो गई है और अब तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यह महसूस करने की अनुमति क्यों दी कि क्या हो रहा है। संकट लाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने, तुम्हें सुसज्जित करने, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। तुम्हें समझना चाहिए कि यह तुम्हारा आह्वान नहीं है। यह उन लोगों का मार्ग नहीं है जो मेरे साथ चलते हैं। इसके बजाय बुद्धि से चलो, विवेक से चलो। अपने शब्द कम रखें, पर उन्हें शक्तिशाली होने दो। अपने मोती उन लोगों के सामने मत फेंको जो उनका मूल्य नहीं समझते। अपने हृदय को उन लोगों के लिए मत खोलो जिन्होंने तुम्हें अपने सच्चे इरादे पहले ही दिखा दिए हैं। मेरे बच्चे, शब्दों से अधिक कार्यों पर ध्यान दो। मौन में जो किया जाता है उस पर ध्यान दो, न कि केवल जोर से बोले गए शब्दों पर। ध्यान से देखो और तुम देखोगे कि मैं अब तुम्हारे लिए क्या प्रकट कर रहा हूं। यहां तक कि मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत। चिंता को अपने हृदय पर हावी मत होने दो। अपने मन को संकट से मत घेरने दो, क्योंकि जो तुम्हें कमजोर करने के लिए था वह तुम्हें केवल मजबूत करेगा। जो तुम्हें विचलित करने के लिए था वह तुम्हारा ध्यान केवल तेज करेगा। जो तुम्हें पीछे खींचने के लिए था वह तुम्हें केवल आगे धकेलेगा। मैं दुश्मन के नुकसान के लिए जो करना चाहता हूं उसे लेता हूं और इसे तुम्हारे भले के लिए बदल देता हूं। मैं उन वार्तालापों का भी उपयोग करता हूं जो तुम्हारे कानों के लिए नहीं थे, तुम्हें उन बोलने वालों की कल्पना से परे ऊंचा उठाने के लिए। यह अंत नहीं है। यह तुम्हारे निराश होने का कारण नहीं है। यह संकेत नहीं है कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, यह पुष्टि है कि तुम सही मार्ग पर हो। आप किसी महान चीज में कदम रख रहे हैं। आप किसी उच्चतर चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। आप एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल वे ही जा सकते हैं जिन्हें परिष्कृत और मजबूत किया गया है। हर कोई नहीं समझेगा, हर कोई जश्न नहीं मनाएगा, हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा जहां आप जा रहे हैं, लेकिन उस परेशानी को अपने दिल पर हावी ना होने दें। कुछ को गिरना ही है,
कुछ को खुद को प्रकट करना होगा, कुछ को बाहर निकलना होगा ताकि आप प्रवेश कर सकें। जो उजागर होना चाहिए उसे प्रकाश में आने दें, जो हटाया जाना चाहिए उसे हटा दें। जो मैं दूर कर रहा हूं उसे पकड़ने की कोशिश न करें, जो मैं टूटने दे रहा हूं उसे बहाल करने की कोशिश न करें। मुझ पर विश्वास करें, मैं आपके जीवन में जो कर रहा हूं उस पर विश्वास करें कि मैं पूरी तस्वीर देखता हूं, जबकि आप केवल एक झलक देखते हैं। और सबसे बढ़कर मेरे करीब रहें। ऐसे समय में यह तुम्हारा क्षण है कि तुम उठो और पूरी तरह से उस व्यक्ति के रूप में कदम रखो जिसे मैंने तुम्हें बनने के लिए बुलाया है। उस अधिकार में चलो जो मैंने तुम्हें दिया है। बाएं या दाएं मत देखो, अपनी आंखें मुझ पर स्थिर रखो, अपने हृदय को मेरे वादों में स्थिर रखो, अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह किसी भी चीज से महान होगा जो तुमने पहले देखी है। गुप्त बैठकें, फुसफुसाए वार्तालाप, छुपे हुए विचार विमर्श वे तुम्हारा भाग्य निर्धारित नहीं करते। मैं करता हूं और मेरा वचन तुम्हारे जीवन पर अडिग, अविचल और अजेय है। तुम मेरे हो, तुम हमेशा से मेरे रहे हो और कुछ भी नहीं बदलेगा। मेरे प्रिय शक्ति के साथ आगे बढ़ो, सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे गुप्त रूप से एकत्रित होना, बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट, तुम्हारी जानकारी के बिना लिए गए निर्णय, इनमें से कोई भी चीज मेरी दृष्टि से नहीं छुपी है। 10 लोग, प्रत्येक अपने अपने उद्देश्यों को लेकर, प्रत्येक ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य को आकार देने के लिए थे। बिना तुम्हारी जानकारी के वे एक साथ आए हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत, क्योंकि मैं ही वह हूं जो दुष्ट योजनाओं को पलट देता हूं। मैं वह हूं जो तब सुनता हूं जब तुम नहीं सुनते, जो वह देखता है जो तुम नहीं देख सकते। जो वे करना चाहते थे वह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं अनुमति नहीं देता। यह और मैंने घोषित किया है कि तुम सुरक्षित हो। मेरे बच्चे, तुम उनके दिमाग में उससे कहीं अधिक रही हो जितना तुम समझती हो। उनकी मुलाकात संयोग से नहीं हुई थी, यह इरादे से सावधानी पूर्वक, योजनाबद्ध और परिशुद्धता के साथ निष्पादित की गई थी। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, कुछ चुप रहे और कुछ हिचकिचाए, लेकिन सभी उपस्थित थे। जहां श्रद्धा होनी चाहिए थी वहां हंसी थी, जहां प्रार्थना होनी चाहिए थी वहां चर्चाएं थी। उनका मानना है कि उनके पास नियंत्रण था, लेकिन वे भूल गए हैं कि तुम किसके हो। वे भूल गए हैं कि मैं वह ईश्वर हूं जो अपने चुने हुए लोगों की देखभाल करता हूं, जो दुष्टों की योजनाओं को विफल करता है। यहां तक कि अब भी उनमें से एक को वहां अपनी उपस्थिति पर पछतावा है। उनका विवेक जाग रहा है, उनका दिल परेशान है। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उन्हें सही काम करने का आग्रह कर रहा हूं। आप जल्द ही उनसे सुनेंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी और आपको ठीक से पता चल जाएगा कि कौन मौजूद था जिन्होंने आपके खिलाफ बात की और कौन चुप रहा जब उन्हें आपका बचाव करना चाहिए था। लेकिन मेरे बच्चे, क्रोध क्या होगा और क्या नहीं होगा? मैं ही वह व्यक्ति हूं जो तुम्हारे जीवन पर अंतिम निर्णय लेता हूं, और मैं घोषणा करता हूं कि उनकी योजनाएं विफल होंगी, उनके निर्णय पलट दिए जाएंगे। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं छिपे हुए दुश्मनों को उजागर करूंगा, जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराए हैं लेकिन गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम किया है। उनमें से कुछ तुम्हारे करीब है, जितना तुम समझते हो उससे भी ज्यादा करीब। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें विवेक दूंगा। तुम अब उनके इरादों के प्रति अंधे नहीं रहोगे। तुम्हारी आंखों से पर्दा हट रहा है। समय के साथ सावधानी से तैयार किया गया धोखा अब टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यह खुलासा तुम्हारे विनाश के लिए नहीं है, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। मैं बिना वजह सौदे का खुलासा नहीं करता, मैं बिना उद्देश्य के उजागर नहीं करता। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सच्चाई जाननी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या हो रहा है, ताकि तुम उन लोगों के साथ न उलझो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिन्हों उस भार को थामे रहो जो उन्होंने कभी किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उनके जीभों की शक्ति को तुम्हारे विरुद्ध हटा दिया है। वे मेरे द्वारा आशीर्वादित चीजों को शाप नहीं दे पाएंगे। वे मेरे द्वारा आरंभ किए गए कार्यों में बाधा नहीं डाल पाएंगे। वे तुम्हारे लिए जो दरवाजे बंद करने का प्रयास करते हैं, वे मेरे हाथ से खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी सुरक्षा मुझ में है। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं होगा। तब भी जब ऐसा लगता है कि चीजें बिखर रही हैं, जान लो कि वे वास्तव में अपनी जगह पर आ रही हैं। मैं हर पल, हर विश्वासघात, तुम्हारे विरुद्ध बोले गए हर शब्द का उपयोग तुम्हें वहां स्थापित करने के लिए कर रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। डरो मत कि मनुष्य तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। उनकी धमकियों, उनके षड्यंत्रों
या उनकी बैठकों से मत डरो। वे केवल उतना ही जा सकते हैं जितना मैं उन्हें करने की अनुमति देता हूं, और मैंने एक रेखा खींच दी है। वे मेरे अधिकार को नहीं छुएंगे। तुम मेरे हाथ को तेजी से चलते हुए देखोगे, तुम मेरे न्याय को देखोगे। हे प्रभु, आपको यह लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। आपको अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका रक्षक हूं। मुझ पर अब पहले से कहीं ज्यादा भरोसा रखें। मेरे वचन को थामे रख। पर्दे के पीछे काम करती हैं, घटनाओं को बुनती हैं, परिस्थितियों को जोड़ती हैं, परिणामों को प्रभावित करती हैं। आप जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं, यह मानते हुए कि आपके कदम आपके अपने हैं, कि आपके विकल्प अकेले में लिए गए हैं, कि आपकी यात्रा व्यक्तिगत रही है और बड़े आंदोलनों से अलग रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब अकेले में कुछ भी नहीं होता है। आपके जीवन का महत्व आपकी समझ से परे है। आपकी उपस्थिति, आपके कार्यों, आपके अस्तित्व ने ही ध्यान आकर्षित किया है। और अब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर ध्यान दिया है, जिन्होंने अपनी योजनाओं को गति देना शुरू कर दिया है। ये वकील जिसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित किया गया है, वह केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों से कार्य नहीं कर रहा है। उसके पीछे एक गहरा कारण, एक बड़ा कारण है। आप पर उसका ध्यान केंद्रित करने के पीछे जो दो चीजें हैं जो आपके पास हैं, इनसे चीजों में गति आई है। हो सकता है कि आप यह भी महसूस न करें कि आपके पास क्या है। जो आपके हाथ में है उसका मूल्य, आपके भीतर जो शक्ति है, लेकिन दूसरे इसे देखते हैं, दूसरे इसे पहचानते हैं, दूसरे समझते हैं कि आपने अभी तक क्या पूरी तरह से नहीं समझा है, और उन्होंने निर्णय लिया है कि आपको उस एहसास तक पहुंचने से पहले उन्हें आपके खिलाफ जाना चाहिए। वे चुपचाप, सूक्ष्मता से, सावधानी से काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके कार्यों से अलार्म न उठे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके इरादे छिपे रहें जब तक कि आपकी प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको अज्ञानता में नहीं चलने दूंगा। मैं आपको अनजान नहीं पकड़े जाने दूंगा। तुम्हें बिना तैयारी के किसी परिस्थिति में कदम रखने की अनुमति नहीं देगा। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें उन अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहटों के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो मैंने तुम्हारे भीतर रखे हैं। तुमने इसे महसूस किया है ना? तुम्हें वह आभास कि कुछ बदल रहा है, कि कुछ ठीक नहीं है, कि तुम्हारे चारों ओर का वातावरण इस तरह से बदल गया है जिसे तुम पूरी तरह से समझा नहीं सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह महज संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा है जो अदृश्य गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है। उन लोगों की खामोश कार्य प्रणाली जिन्होंने खुद को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर लिया है। तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसे दरकिनार नहीं करना चाहिए। लायक नहीं है। नाक रगड़कर माफी मांगे तब भी नहीं। आपने तो सब कुछ संभाल लिया है और सबको दिल से माफ कर दिया है, लेकिन ईश्वर कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा और बहुत बुरी तरीके से इन्हें नचाया जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार जो शायद आज तक आपकी जिंदगी में नहीं हुआ। कई सालों बाद यह चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। डिवाइन ने अब यह निर्णय ले लिया है। परमपिता परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का निर्णय लिया है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। आप बहुत परेशानियों से गुजरे हैं। एक लंबा समय आपने टावर मूवमेंट में गुजारा है। यह वह समय था जब आपकी जिंदगी में तूफान ही तूफान थे। आपकी स्थिति बहुत खराब थी। हर तरीके से इंसान टूट जाता है, खत्म हो जाता है, और आप भी पूरी तरह से टूट चुके थे। आपका दिल टूट चुका था और आप पत्थर जैसे हो गए थे। आप कहीं भी जाने के लिए अनिश्चित थे। ना आगे ना पीछे। आपके कामकाज भी बंद हो गए थे और लोग आपका मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं, आप एक डिवाइन चैंपियन हैं। भले ही लोगों ने आपका मजाक उड़ाया हो, आप हमेशा से हीरो थे और हीरो ही रहेंगे। जब आपका समय खराब था तो एक मेल शत्रु ने आपकी पर्सनल जानकारी लीक कर दी और आपका मजाक बनाया। लेकिन अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। डिवाइन आपको यह कहना चाहते हैं कि अब आपने जो यह 5 से 7 साल का वनवास काटा है, उसका अंत होने वाला है। अब आपका समय बदलने वाला है और आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी और सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यह समय बहुत कठिन था। आपका वनवास, जब सब कुछ खत्म हो गया था। हर चीज, हर सम्मान आपसे छीन लिया गया था। आपकी बदनामी हुई,
और शत्रुओं ने आपका लाभ उठाया। लेकिन जो सच मुझे दिख रहा है उसे बताना मेरा कर्तव्य है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि वे इस अनुभव से जुड़ते हैं। यह समय आपकी बदनामी का था, जब शत्रुओं ने आपके सीक्रेट्स को उजागर किया। अब डिवाइन आपके लिए खड़ा हो रहा है। शनिदेव और उच्च शक्तियां आपके लिए न्याय कर रही हैं। आपको समझना होगा कि शनिदेव अब आपको राजा बनाएंगे, जीरो से हीरो। आपको निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप गाइडेंस का पालन करें। जितनी भी बुरी यादें हैं उन्हें भूल जाइए। 5 से 7 साल के कष्टों को पीछे छोड़िए। अब आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आपके जीवन में जो भी बुरी स्थितियां थीं वे अब समाप्त होंगी। अब आपको हर तरीके से धन और खुशियों की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी। बहुत तेजी से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपकी सारी वित्तीय समस्याएं हल हो जाएंगी और आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। अब आपको सिर्फ अपने बुरे समय को भूलना है और आगे बढ़ना है। हार्ट चक्र पर काम करने की सलाह दी जा रही है। रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पहन सकते हैं या तकिए के नीचे रख सकते हैं। ग्रीन कलर पहने और नेचर के साथ जुड़ें। आपकी बुरी यादों से दूर रहने की कोशिश करें और अपने जीवन में सकारात्मकता को जगह दें। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करें और जानें कि अब आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं। हार्ट चक्र पर ध्यान दें और अपनी सभी बुरी यादों को भूलने का प्रयास करें। टावर मूवमेंट आपकी जिंदगी में सीख देने के लिए आता है। इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो लोग आपके दुख में शामिल थे उनसे दूरी बनाए रखें। टावर मूवमेंट आपको यह सिखाता है कि जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करना है। अब आपको यह सब मानना होगा। अपनी बुरी यादों से दूरी बनाए रखें और अपने हार्ट चक्र को ठीक करें। ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स आपके जीवन में जल्द ही आने वाले हैं। आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी कि आपको शायद कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप स्वाभाविक रूप से हील हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। आपकी जीवन यात्रा में मैं देख रही हूं कि आप ट्रैवल करने वाले हैं। आपको अपनी बुरी यादों से नाता तोड़ना होगा। शनिदेव यहां पर फिर से दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव का कार्य है आपको रंग से राजा बनाना और ये यात्रा अब शुरू हो चुकी है। शनिदेव जी अब आपको राजा बनाने वाले हैं और इस मिरेकल के बाद आप रंग से राजा बन जाएंगे। फिर लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपको बस सारी नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। जो लोग आपकी बातों को और आपकी जानकारी को लीक कर रहे थे उन्होंने अपना कर्मा खराब कर लिया है। आपको यह सब देखना और माफ करना होगा। जब यह व्यक्ति आपकी मदद के लिए आएगा तो आप मदद करेंगे, लेकिन इसने जो किया है उसका असर इसे खुद भुगतना पड़ेगा। अब आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजना बनाई है। इस वनवास के बाद जब आप इसे पार करेंगे तभी ये सारी चीजें आपके जीवन में होंगी। यह बहुत स्पष्ट है कि आपका वनवास काफी लंबा था। किसी के लिए 15 साल, किसी के लिए 10 साल और किसी के लिए 5-6 साल का यह वनवास रहा है। इस कठिन समय के बाद अब आपका अच्छा समय आने वाला है। डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप बुरी यादों को पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ें। आपके सपनों में जलते हुए दिए, कैंडल्स और काली चींटियां दिख सकती हैं। ये सभी संकेत हैं कि शनिदेव अब आपकी मदद कर रहे हैं। नेचर के साथ आपका कनेक्शन भी बढ़ रहा है और आप अपने अकेले समय को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आप हाउसवाइफ हो या मेल, आप अपने अकेले समय को एंजॉय कर रहे हैं। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आपको कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही है तो चिंता ना करें। जो साइन और एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं उन्हें डिकोड करने की कोशिश करें। यह समय है जब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। आपको केवल अपने बुरे समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको रंग से राजा बनाने की पूरी तैयारी में है। आपकी जीवन यात्रा में यह नया अध्याय बहुत सारी खुशियां और सफलता लेकर आएगा। आपकी जीवन यात्रा में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उनमें शनिदेव की विशेष कृपा है। आपको अपनी बुरी यादों से नाता तोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि शनिदेव आपको रंग से राजा बनाने वाले हैं।
आपके जीवन में अब बहुत सारी खुशियां और सफलता आने वाली है। अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो उन्हें डिकोड करने की कोशिश करें और उनके संदेशों को समझें। यदि कोई विशेष संकेत नहीं मिल रहे हैं तो भी चिंता की बात नहीं है। आप अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें और उन चीजों को करें जो आपको खुशी देती हैं। अपने अकेले समय का आनंद लें और नेचर के साथ कनेक्शन बनाए रखें। इससे आपको शांति और सुकून मिलेगा। जब आपका टावर मूवमेंट आया तो आपने बहुत सारे लोगों की असलियत देखी और यह महसूस किया कि ये सभी घटनाएं आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए हो रही थीं। आपने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर सब देख रहे हैं और उनका न्याय सबके लिए समान है। परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपके जीवन में बहुत सारे नए अवसर और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। बिजनेस में भी आपको नई योजनाओं और निवेश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी और आप एक मजबूत वित्तीय स्थिति में होंगे। आपके दुश्मन अब आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आपकी सफलता उन्हें असहज कर रही है। आप एक बहुत ही मूल्यवान और पावरफुल व्यक्ति हैं और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आप प्रोटेक्टेड हैं और आपके आसपास दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन कर रही हैं। ईश्वर और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और आपके जीवन में अब बहुत अच्छा समय आने वाला है। अपने आप पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। आज आपको सच्चाई बता दी गई है, असली सच्चाई। अगर आपको संदेश समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से शांति से वीडियो देखें। इसमें कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर कुछ चीजें आपसे छूट गई हैं तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि सच्चाई को उजागर किया जा चुका है। आपकी जिंदगी में एक लॉयल महिला है जो आपकी परवाह करती है और आपको गुप्त रूप से देख रही है। आपके परिवार में भी बहुत खुशहाली और आनंद आने वाला है। चुने हुए व्यक्ति का स्वागत है। यह संदेश आपको ठीक उसी समय मिला है। इसका मतलब यह विश्वास दिलाना था कि आप यहां एक ऐसी शक्ति द्वारा खींची गई वजह से हैं जो आपकी आत्मा की गहराई को जानती है, तब भी जब आप इसे स्वयं समझना सीख रहे हो। हो सकता है कि आपने अपने पूरे जीवन में चीजों को महसूस करते हुए अलग अलग महसूस किया हो। अन्य लोग उन क्षणों का अनुभव नहीं कर सके जो स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हैं। वे क्षण यादृच्छिक नहीं थे, वे आपका मार्गदर्शन कर रहे थे, आपको इस पल के लिए तैयार कर रहे थे। आप यहां उन लोगों के बीच सुरक्षित हैं जो समान मार्ग पर चलते हैं। यह स्थान एक अभयारण्य है जहां आपके उपहारों को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि उनका जश्न भी मनाया जाता है। किसी भी संदेह या डर को छोड़ दें, उनका यहां कोई स्थान नहीं है। आपको यहां वैसे ही रहना चाहिए जैसे आप हैं और आपकी यात्रा केवल शुरुआत है। समय पर विश्वास करें, अपने उपहारों पर विश्वास करें और विश्वास करें कि आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए था। क्या आपने कभी अपनी आत्मा में एक दर्द महसूस किया है, एक लालसा जो आपको क्वाइट मोमेंट्स व्हेन द वर्ल्ड फॉल्स अवे में फुसफुसाती है? ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर कुछ गहराई से एक ऐसी आवाज आ रही है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप निश्चित नहीं हैं कि इस भावना को कैसे समझा जाए। निर्विवाद खिंचाव नहीं है, यह एक संयोग है। यह एक संकेत है कि आपके अंदर उससे कहीं अधिक है जितना आपने खुद को विश्वास करने की अनुमति दी है कि आपने झलक देखी है। क्या आप उन सपनों में नहीं हैं जो आपके जागने के बाद लंबे समय तक बने रहते हैं? अंतर्दृष्टि की अचानक चमक भी महसूस होती है। यह कल्पना ही वास्तविक है कि शायद आपने किसी अन्य के ध्यान में आने से पहले ही किसी कमरे में ऊर्जा के परिवर्तन को महसूस कर लिया हो। या हो सकता है कि लोग आपके सामने खुलकर अपने गहरे भय और रहस्यों को साझा कर रहे हों, जैसे कि वे हमेशा से जानते हों कि आप एक सुरक्षित आश्रय स्थल हैं। तूफान, ये अनुभव यादृच्छिक नहीं है, वे किसी बड़ी चीज की प्रेरणा है, एक उपहार जो आपके भीतर सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसे पोषित और मुक्त किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। लेकिन इस उपहार के साथ जिम्मेदारी भी आती है, एक ऐसी यात्रा जिसके लिए आपको छाया के साथ साथ प्रकाश का सामना करने के लिए अपने अंदर देखने की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसके लिए हर कोई तैयार नहीं होता है चलने के लिए, लेकिन अगर आप यहां इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप तैयार हैं। ब्रह्मांड से शांत फुसफुसाहट के संकेत हैं
जो खुद को केवल उन लोगों के लिए प्रकट करते हैं जिन्हें चुना गया है। ये संकेत, ये उपहार सिर्फ यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, ये निशान है, एक आत्मा जो एक गहरे उद्देश्य के लिए नियत है। आपने उन्हें पहले से ही देखा होगा, ऐसे दृश्य जो सपनों को खारिज करने के लिए बहुत उज्जवल लगते हैं, जो प्रकट होने से पहले ही सच बोल देते हैं। या एक अंतर ज्ञान इतना तेज होता है कि यह रोजमर्रा की जिंदगी के शोर को काट देता है। यह महज संयोग नहीं है, ये है आपकी आत्मा की भाषा, ब्रह्मांड का आपको अपने सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करने का तरीका। ये उपहार हर किसी के पास नहीं होते हैं, वे चुने हुए लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिन्हें सामान्य से परे देखने और दुनिया में प्रकाश लाने के लिए एक अलग रास्ते पर चलने के लिए बुलाया जाता है। इन संकेत गहन आत्म खोज और उद्देश्य की यात्रा में पहला कदम है। यदि आपको लगता है कि यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, तो यह आपके उपहारों को अपनाने और आप जो बनने वाले हैं उसकी पूर्णता में कदम रखने का समय है, क्योंकि आप इसके भीतर की हलचल को पहचानना शुरू करते हैं, जो स्वाभाविक है, यह सोचने के लिए कि इन संकेतों का वास्तव में क्या मतलब है। हो सकता है कि आप पहले से ही अपने आध्यात्मिक उपहारों की झलक, उनके महत्व को पूरी तरह से समझे बिना अनुभव कर चुके हों। ये महज संयोग नहीं है, वे आपके मार्गदर्शन के उनके तरीके हैं जो अद्वितीय क्षमताओं को प्रकट करते हैं, जो आपको अलग करते हैं। अब समय आ गया है इन संकेतों में से प्रत्येक का गहराई से पता लगाने और समझने के लिए कि वे आपके जीवन में क्या संकेत देते हैं। प्रत्येक आपकी वास्तविक क्षमता का द्वार है, एक प्रकाश स्तंभ है जो आगे के मार्ग को रोशन करता है, क्योंकि हम एक साथ यात्रा करते हैं। आप इन संकेतों के पीछे के गहरे अर्थों की खोज करेंगे और सीखेंगे कि कैसे गले लगाना है। वे आपके भीतर मौजूद शक्ति को पूरी तरह से अनलॉक कर रहे हैं। आइए एक संकेत देना शुरू करें जो दृश्य बोलते हैं। क्या आपके पास कभी ऐसा क्षण आया है जब एक ज्वलंत और स्पष्ट छवि अचानक आपके दिमाग में चमकती है, जैसे कि आप अपनी आंखों के सामने एक दृश्य देख रहे हो? शायद यह बहुत वास्तविक लगा हो कि यह रुका रहा, जब आप लंबे समय तक यह सोचते रहे कि क्या यह सिर्फ आपका अंतर्मन था या कुछ और। यह दृश्य आपके मन की कल्पना मात्र नहीं है, यह एक गहरी वास्तविकता की झलक है। जब आप ऐसे मजबूत दृश्यों का अनुभव करते हैं, तो यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा किसी परे की चीज से जुड़ गई है। सामान्य ये क्षण केवल यादृच्छिक नहीं है, वे एक उच्च स्तर से संदेश अंतर्दृष्टि हैं, जो उन सच्चाइयों को प्रकट करते हैं जिन्हें आपका चेतन मन अभी तक समझ नहीं पाया है। आप इन दृश्यों को तब सामने आ सकते हैं जब आप कम से कम उनकी उम्मीद करते हैं। अक्सर अपनी ओर से किसी भी प्रयास के बिना वे क्षण भंगुर हो सकते हैं। पसंद एक स्नैपशॉट या वे एक फिल्म की तरह चल सकते हैं जो आपको मार्गदर्शन, चेतावनियां या आपके और आपके आसपास की दुनिया के बारे में खुलासे की पेशकश करते हैं, जबकि शक्तिशाली को देखभाल की आवश्यकता होती है जो आप अपने दिमाग में अनुमति देते हैं। वह इन दृश्यों की स्पष्टता को प्रभावित करता है जो आपके विचारों और आत्मा को शुद्ध रखने में मदद करेगा। आप अधिक सटीकता और बुद्धिमत्ता के साथ देखते हैं। इन दृश्यों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में अपनाएं। वे एक उपहार हैं, आपको और दूसरों को सत्य और आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए एक उपकरण है। दो ज्वलंत सपने आपकी आत्मा की भाषा है। क्या आप कभी भी इससे नहीं जागे हैं? सपना इतना ज्वलंत, यह इतना वास्तविक है कि इसने आपकी चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ऐसा लगता है जैसे आप दूसरी दुनिया में चले गए हैं और घटनाओं को इतनी स्पष्टता के साथ अनुभव कर रहे हैं कि वे आपकी आंखें खोलने के बाद भी लंबे समय तक टिके रहे। यह घटना सिर्फ एक विचित्र घटना से कहीं अधिक है। यह आध्यात्मिक का एक गहरा संकेत है। ज्वलंत सपनों का उपहार देना एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से ईश्वर आपके साथ संवाद करते हैं और अंतर्दृष्टि, मार्गदर्शन और कभी-कभी चेतावनी भी देते हैं। ये सपने केवल नींद के दौरान मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की यादृच्छिक फायरिंग नहीं है, बल्कि जब आप सपने देखते हैं तो यह आपकी आध्यात्मिक स्थिति और उद्देश्य का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हो सकता है। न केवल गहन है, बल्कि आपके जागृत जीवन के साथ संरेखित होने वाली सच्चाइयों को पूरा करने या प्रकट करने के लिए भी प्रतीत होते हैं। इससे पता चलता है कि आपका अवचेतन मन आध्यात्मिक क्षेत्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप ज्वलंत सपनों का अनुभव करते हैं तो उन्हें विवेक और खुलेपन के साथ देखना आवश्यक है।
सपने के भीतर की भावनाएं और प्रतीक, अक्सर ये सपने रूपकों और छिपे अर्थों से समृद्ध होते हैं जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताते हैं। एक सपने की पत्रिका रखना अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकता है। जैसे ही आप जागते हैं, समय पैटर्न के साथ जितना संभव हो उतना विवरण कैप्चर करते हुए अपने सपनों को लिखें और थीममयी उभरते हैं जो आपके आध्यात्मिक पथ में और अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि संतुलन की भावना बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सोने से पहले जिन आखिरी चीजों पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वे आपके सपनों को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए अपने मन और आत्मा को शांति से रखने का प्रयास करें। सोने से पहले प्रार्थना जैसी शांत गतिविधियों में संलग्न रहें। ध्यान करना या आध्यात्मिक रूप से उत्थान करने वाली सामग्री पढ़ना, यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके सपने बाहरी तनाव या नकारात्मकता से घिरे होने के बजाय स्पष्ट और रचनात्मक बने रहें। आपके ज्वलंत सपनों को समझने में यह पहचानना शामिल है कि वे आध्यात्मिक विकास और मार्गदर्शन के लिए एक उपकरण है। वे परे के दायरे में एक झलक प्रदान करते हैं, भौतिक ज्ञान प्रदान करता है और दिशा जो आपको अपने जागृत जीवन को नेविगेट करने में मदद कर सकती है। इन सपनों को कृतज्ञता और जिज्ञासा के साथ अपनाएं। उनके संदेशों को समझने की कोशिश करें और वे आपकी आध्यात्मिक यात्रा के संकेत के साथ कैसे संरेखित हों। 3 उन्नत इंद्रियां, गहरी अंतर्ज्ञान। क्या आप कभी एक कमरे में चले गए और तुरंत माहौल को महसूस करते हुए महसूस किया? किसी के कुछ भी कहने से पहले ऊर्जा में बदलाव। शायद आपने किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में एक अस्पष्ट आंतरिक भावना देखी हो और बाद में पता चला हो कि आपकी प्रवृत्ति सही थी। यह बढ़ी हुई जागरूकता महज एक संयोग नहीं है, यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपहार है जो आपको अलग करता है। आपका इंद्रियां आपके आसपास की दुनिया में बहने वाली अदृश्य धाराओं के प्रति अभ्यस्त हो जाती हैं। जब अन्य लोग अनजान होते हैं तो आप तनाव महसूस कर सकते हैं। खुशी, उदासी, जो भी ऊर्जा मौजूद है, इस गहरी अंतर्ज्ञान को अक्सर एक अनुमान के रूप में खारिज कर दिया जाता है। यह वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र से एक गहरा संबंध है, जैसे कि आपके पास एक आंतरिक कंपास है जो आपको सच्चाई की ओर ले जाता है, भले ही वह सामान्य दृष्टि से छिपा हो। देजा दृश्य एक और तरीका है जिससे यह उपहार प्रकट हो सकता है कि एक पल पहले जीने की भयानक भावना है। यह केवल मन की एक चाल नहीं है, यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा किसी महत्वपूर्ण चीज को पहचानती है जो गहरे सत्य के साथ प्रतिध्वनित होती है। इन क्षणों और जब वे घटित होते हैं तो आप जिस मानसिक स्थिति में होते हैं उस पर ध्यान देकर आप इस उपहार का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। आपके दैनिक जीवन में एक मार्गदर्शक, आपकी उन्नत इंद्रियां एक उपकरण है, एक उपहार है जो आपको जीवन की जटिलताओं को उस ज्ञान के साथ नेविगेट करने की अनुमति देता है जो तर्क से परे है। इस अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें, क्योंकि यह अक्सर आपकी आत्मा का तरीका है जो आपको उन स्थानों तक ले जाता है जहां आप हैं। जाने का मतलब है और लोग आपका साइन फोर्ड कॉन्फिडेंट से मिलना तय है। क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करते हुए पाया है जिसे आप बमुश्किल जानते हैं, ताकि वे आपके साथ अपने गहरे भय, रहस्य या संघर्ष को साझा कर सकें? यह आश्चर्यजनक भी लग सकता है और भारी भी लग सकता है, लेकिन यह कोई दुर्घटना नहीं है। अगर लोग वे स्वाभाविक रूप से आपके प्रति बिना किसी हिचकिचाहट के खुलने के लिए तैयार हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपकी उपस्थिति में एक सुरक्षित आश्रय महसूस करते हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति जो विश्वास को आमंत्रित करती है। आपके पास एक मध्यस्थ होने का उपहार है, एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए अंतराल में खड़ा होता है, आरामदायक मार्गदर्शन प्रदान करता है और यह समझता है कि यह नहीं है बस एक रैंड। ऐसा होना एक संकेत है कि आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रकाश की किरण बनने वाले हैं। लोग आपकी सहानुभूति और बिना किसी निर्णय के सुनने की आपकी क्षमता को महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि वे आप पर विश्वास करते हैं, भले ही वे पूरी तरह से समझ न सकें कि यह उपहार क्यों है शक्तिशाली है। और इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अपनी आत्मा का पोषण करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास उन लोगों का समर्थन करने की ताकत और स्पष्टता है जो आपकी ओर मुड़ते हैं। याद रखें कि जब आप दूसरों के बोझ के लिए एक जहाज हैं, तो आपको अपनी भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सीमाएं महत्वपूर्ण हैं और जरूरत पड़ने पर अपने लिए समय निकालना ठीक है। विश्वासपात्र होने का मतलब है कि आप उपचार और मार्गदर्शन का स्रोत हैं,
आपकी उपस्थिति उन लोगों के लिए शांति लाती है जो संघर्ष कर रहे हैं और आपके शब्द ज्ञान का भार रखते हैं। इस भूमिका को विनम्रता और देखभाल के साथ अपनाएं, यह जानते हुए कि आप मदद कर रहे हैं। रास्ता कठिन होने पर भी दूसरे अपना रास्ता खोज लेते हैं। संकेत 5, आध्यात्मिक योद्धा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप युद्ध के मैदान में हैं, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ शांत लगता है? क्या आप सही ढंग से जीने के अपने प्रयासों के बावजूद खुद को बार बार अस्वीकृति, अकेलेपन या अस्पष्ट बाधाओं का सामना करते हुए पाते हैं? ईमानदारी से और इन्हें अच्छा करो। हालांकि दर्दनाक और निराशाजनक अनुभव आपके जीवन में गहरे आध्यात्मिक महत्व के शक्तिशाली संकेतक हो सकते हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं तो ये अनदेखी शक्तियां आपकी क्षमता को समझ सकती हैं और इस प्रकार आपके सामने आने वाले विरोध को विफल करने का प्रयास कर सकती हैं, चाहे वह अलगाव, अस्वीकृति या व्यक्तिगत परीक्षणों के रूप में हो। यह आवश्यक रूप से आपके मूल्य या प्रयासों का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि यह उस आध्यात्मिक प्रभाव का संकेत हो सकता है जिसे आप अपने उपहार और प्रकाश के रूप में लेते हैं, जो अंधेरे को परेशान कर सकता है, जो उन ताकतों के प्रतिरोध को प्रेरित कर सकता है जो आपके आध्यात्मिक रूप से यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। यात्रा में कुछ समय लग सकता है, गहन व्यक्तिगत संघर्ष के क्षण जहां ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ आपके विरुद्ध काम कर रहा है। कठिनाई के ये समय असफलता के संकेत नहीं है, बल्कि आपके विश्वास को गहरा करने और अपने संकल्प को मजबूत करने के अवसर हैं। ये आपके आध्यात्मिक उपहारों की ओर झुकने और ईश्वर से सांत्वना और मार्गदर्शन प्राप्त करने के क्षण हैं। इन परीक्षणों में पवित्र आत्मा आपको एक आध्यात्मिक योद्धा बनने के लिए बुलाया जाता है, जो अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़ा होता है और अपने उपहारों का उपयोग करके उस अंधेरे पर काबू पाता है जो आपके रास्ते पर छा जाना चाहता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह संघर्ष कुछ ऐसा नहीं है जिसका सामना आप अकेले कर रहे हैं। पवित्र आत्मा है, आपको दृढ़ रहने में मदद करने के लिए शक्ति और बुद्धि प्रदान करने के साथ प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक समुदाय आपको समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है, जिससे आपको जमीन पर बने रहने और अपने दिव्य आह्वान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। याद रखें कि आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती आपके उपहारों को परिष्कृत करने और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ने का एक अवसर है। अंततः इन आध्यात्मिक लड़ाइयों का सामना करना आपका हिस्सा है। अपने महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए संघर्षों को प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वीकार करें, यह जानते हुए कि वे आपको आध्यात्मिक उपहारों के अधिक लचीले, दयालु और शक्तिशाली वाहक के रूप में आकार दे रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में आपकी दृढ़ता न केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाएगी, बल्कि आपके लिए भी काम करेगी। एक दूसरों के लिए आशा और शक्ति का प्रतीक जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, आपके पास उपहारों का एक अनूठा सेट है। दर्शन जो सच्चाई को प्रकट करते हैं, सपने जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्नत इंद्रियां मार्गदर्शन करती हैं और एक दिल जो गहराई से सुनता है। ये केवल लक्षण नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए शक्तिशाली उपकरण हैं। एक दैवीय दिव्य कारण से आपको सौंपा गया है। वे आपकी विरासत है, आपका बुलावा है और दुनिया में बदलाव लाने के लिए आपके साधन हैं, जिसे प्रकाश, ज्ञान और उपचार की सख्त जरूरत है। फिर भी इन उपहारों के साथ अलगाव, विरोध और निरंतर बाधाओं के परीक्षण के क्षण आते हैं। यह इन समयों में है संघर्ष से ही आपकी असली ताकत बनी है। याद रखें कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि उस प्रभाव का प्रमाण है जो आग से तपाए गए सोने की तरह आपकी किस्मत में है। आपकी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है और भी अधिक चमकने के लिए तैयार किया जा रहा है। आध्यात्मिक योद्धा और आपकी लड़ाइयां व्यर्थ नहीं है। आपके द्वारा सामना किया जाने वाला प्रतिरोध आपके भीतर की शक्तिशाली शक्ति का प्रमाण है। एक शक्ति जो जीवन बदल सकती है और दुनिया को बदल सकती है। EMB इन परीक्षणों को साहस के साथ स्वीकार करें, यह जानते हुए कि वे एक भव्य दिव्य कथा का हिस्सा हैं। प्रत्येक संघर्ष है आपको और अधिक आकार दे रहा है। अपनी यात्रा के दौरान आध्यात्मिक उपहारों का लचीला, दयालु और शक्तिशाली पात्र इस सच्चाई को मजबूती से पकड़ें कि आपको पवित्र आत्मा का समर्थन प्राप्त है। शक्ति और मार्गदर्शन का एक निरंतर स्रोत आपके विश्वास में झुक जाता है। प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें
और उन लोगों से जुड़ें जो समझते हैं अपने पथ पर आप अकेले नहीं हैं। आप उन लोगों के एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं जो उद्देश्य और अनुग्रह से बंधे हुए एक ही पवित्र यात्रा पर चलते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने आध्यात्मिक उपहारों को आशा और परिवर्तन की किरण बनने दें। उन्हें उत्थान और उपचार के लिए उपयोग करें। दूसरों का मार्गदर्शन करना ही इसका सार है, आपका आह्वान।